बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है जियो स्पोर्ट्स फ्लोर पर। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 और टूर्नामेंट में पहले क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर, जिसने सरफराज अहमद की क़यादत में 2019 में चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। और इस बार इस टीम के डायरेक्टर की हैसियत से विकेट कीपर सरफराज अहमद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और वो टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में शानदार शुरुआत करती है, दिफाई चैम्पियन की हैसियत से 5 मुसलसल मैच जीती है। अब उसको 4 मुसलसल नाकामियों से 2-4 होना पड़ गया है। और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर बख्त। सिकंदर, पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। और गुज़िश्ता रात जो मैच खेला गया पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में, कोयटा ग्लैडिएटर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऐसा लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हर गुज़रते मैच के साथ रिदम में आना तो दूर की बात है, वो तो अपनी जो कह सकते हैं ना कि एक फतूहात की शारा थी, उससे बिल्कुल डी ट्रैक हो गए। अजीब सा कुछ मैच हुआ, बहुत ही वन साइडेड टाइप का ना। तो एक तरफ से तो ऐसी पिटाई हो गई और दूसरी तरफ बिल्कुल ही टीम लेट डाउन कर दिया टीम ने। हम जब ये 5 मैच जीते तो मैं, राशिद वगैरह, हम सब ये डिस्कस कर रहे थे इधर कि जो इस्लामाबाद की जो मिडल ऑर्डर है उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है अभी तक, वो उस पर प्रेशर नहीं पड़ा। उस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ। और उन्होंने चेंजेस भी किए। मैंने सुना है कि अब कल वो कमेंटेटर बोल रहे थे कि जो मैं चेंजेस के हवाले से आपको तफसीलन बता देता हूँ। 18 चेंजेस की 3 मैच। बिल्कुल, लेकिन जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ करने के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मुल्तान होगी। फिर पहले नंबर पर जो है वो इस वक्त हमें जो टीम दिखाई दे रही है जिसने सबसे ज़्यादा 20 प्लेयर को अब तक मौका दिया है, उनमें मुल्तान सुल्तान है और कोयटा ग्लैडिएटर। इन्होंने अपने मुकाबलों में 9 मैचों में 20-20 प्लेयर को मौका दिया है। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात करता हूं तो उन्होंने अपने 8 मैचों में 18 खिलाड़ियों को आजमाया है। 17 खिलाड़ियों को कराची किंग्स ने मौका दिया है, 17 ही खिलाड़ियों को पेशावर ज़ल्मी ने, और सबसे कम तजुर्बात किए हैं लाहौर कलंदर ने। 9 मैचों में 16 प्लेयर अब तक आजमाए। देखो, कल जो कमेंटेटर ने बोला कि आखिरी 3 मैचों में उन्होंने 18 लड़के एकदम से तब्दील कर दिए। लड़कों को तब्दील करने में देयर इज़ नो हार्म, मगर वो अच्छा भी होता है कि जो बाहर बच्चे बैठे हैं उनको मौका मिल जाए, मगर बैलेंस करके। हम पाकिस्तान टीम में भी हमने एक देखा था कि पूरी टीम को निकाल दिया और फिर नए बच्चे, इस तरह नहीं होता। आप ऊपर एक को जो है रिप्लेस करते हैं कि जी एक दिन बाबर को रेस्ट दे दिया तो कोई आ गया, एक दिन रिजवान को दे दिया तो कोई आ गया, शाहीन को दे दिया तो कोई आ गया, बाकी लड़के वही रहें ताकि वो बैलेंस आउट ना हो जाए टीम। तो एनीवे, कल के मैच का समझ में अगर एक चीज़ में मैं ज़रूर बात करूँगा कि हमने यहाँ पे राशिद वगैरह के साथ बैठ के जो बातें की थी उसमें हम ये कह रहे थे कि नौजवान बच्चे जो हैं वो शॉट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं और मिड विकेट पे छक्के खा रहे हैं। यही चीज़ आज आपने ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है कि शाहीन और हारिस की बॉलिंग पर आपने क्वेश्चन मार्क उठाया। तो उस मैच में मैं लिखा था, मैं उस दिन प्रोग्राम नहीं कर सका, 41 रन दिए दोनों ने 2 ओवर्स में, 41 रन। मगर जो सबसे ज़्यादा अजीब सी बात थी कि 36 रन लेग साइड पे हुए। 36 रन, ये मिड विकेट, मिड ऑन, मिड विकेट, ये कैसी बॉलिंग थी। और कल आपके भाई नसीम शाह ने 28 रन दे दिए, 3 छक्के खा लिए आखिरी ओवर में। चलें, राशिद लतीफ़ साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। HBL PSL सीज़न 10 2025 कोयटा ग्लैडिएटर पहली टीम बन गई है जो कि आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल कर रही है, लेकिन अगली 3 टीमों के लिए इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोई भी टीम अंदर जा सकती है और कोई भी टीम बाहर हो सकती है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के मैच की। और खिलाड़ी तो वो तब्दील कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो उनके कप्तान भी दस्तयाब नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये टीम आपको फाइनल 4 में जाती हुई नज़र आ रही है या नहीं? डिपेंड करता है कि क्या हालात होते हैं कंट्री के, PSL के, ये आने वाला वक्त बताएगा, आज ही बता देगा। उसके बाद डिपेंड करता है कौन से मैच कैंसिल होंगे, कौन से मैच खेले जाएंगे और कहाँ पे खेले जाएंगे। कल के मैच की बात करते हैं। कल रायली रोसो ने जो स्टार्ट लिया वो बहुत भयानक था। वो खेलते हैं लेकिन कभी कभार खेलते हैं, और वो कल थी उनकी, जिस तरह से वो फ्लॉप हो रहे थे। लास्ट ईयर पूरा फ्लॉप हुआ है और इस दफ़ा
बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन कल जो उनका स्टार्ट था बहुत ही अच्छा था। उन्होंने पावर प्ले से लेके जब तक वो खेलते रहे, गेम अपने हाथ में ही रखी। हसन नवाज आ गए। हसन नवाज बहुत इस ग्राउंड के किंग है वो, और यहाँ पे लास्ट ईयर खेलते हुए अराउंड 350 रन किए थे T20 में, और बड़ी शानदारी, और इसी की बिना पे इनकी सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान की टीम जब न्यूजीलैंड गई थी। ये इनका होम ग्राउंड है, और लग रहा था होम ग्राउंड है। जिस तरह से वो बेदर्दी से मारा है, तो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर 2 दिन पहले ही पिटे थे, और आपका एक जो रह गया था वो नसीम शाह था। हसनैन आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गए ना, वो तो आपकी जो ऑस्ट्रेलियन टीम गई थी उसमें नसीम शाह से तवक्को नहीं थी कि वो हर बॉल स्लो वन करेंगे और रडार के अंदर ही दे रहे हैं, आपको फीड कर रहे हैं। जिस तरह से थोड़ा बहुत आप कोशिश करते हैं कि कौन सी वीकनेस है उसकी, हम शॉर्ट पिच तेज करके देख लेते हैं। जो कोयटा ने की, यॉर्कर हम कर रहे हैं, वाइड यॉर्कर कर रहे हैं, स्लो वन तो बहुत ज्यादा कर दी। सबसे कर सकते हैं, लेकिन ये शायद समझ में नहीं आ रहा था वो बॉल कहाँ करे। लॉन्ग ऑन पे छक्के उन्होंने मारे, स्ट्रेट छक्के उन्होंने मारे, लॉन्ग ऑफ पे, एक्स्ट्रा कवर पे, हर जगह तो छक्के मारे। तो शायद हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, हम बैट्समैन का हमेशा तस्करा किया है, हरा देते हैं मैच, लेकिन हम भूल जाते हैं कभी कभार कि हमारे बॉलर्स ने भी साथ दिया है पूरा पूरा हरवाने में। तो खुशी की ये बात है कि हसन नवाज ने रन किए, मिडिल ऑर्डर में रन कर रहे हैं। तो आप सोच लें कि क्या ओपन खिलाना है उनको या मिडिल ऑर्डर। तो आपको 2 मिडिल ऑर्डर अच्छे रन करते हैं, ये नहीं है कि उनको फौरन खिला दें। जिस तरह से इरफान न्याजी ने रन किए, और इन्होंने किए 2 इनिंग्स हो गई इनकी, एक वन डाउन एक नीचे हसन नवाज के। इसका मतलब है ये ज्यादा बेहतर पुरानी बॉल से खेलते हैं। इनको उनको सोचना चाहिए, जो भी सिलेक्शन करें इनको बेहतर तरीके से आजमा सकते हैं। और बाकी जो आपने कोयटा ग्लेडिएटर पहली टीम हुई, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। आमिर के आने से फायदा हुआ उनको दोबारा से, उन पहले ही ओवर में 2 आउट कर दिए। बाउंसर उनका या शॉर्ट पिच शायद रीड नहीं होती, उस पर आउट कर देते हैं, या आगे की बॉल भी नहीं पता चलती। तो वो मिक्स एंड मैच करते हैं अपनी पेस को, और कभी राउंड द विकेट गए तो जो स्टंप को छोड़ के मारने की कोशिश कर रहा था उसको फॉलो कर रहे थे वो। तो वो थोड़ा चला के, जितने भी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो उनको पता है कि मुझे करना क्या है, शायद इसीलिए वो नुमाया नजर आ रहे हैं। ठीक है। सिकंदर, राशिद ने जो बात की आमिर की, एक बार फिर वो एक्स फैक्टर बनकर जो है वो नज़र आए, मोहम्मद आमिर। अच्छा। और यहाँ पर इस वक्त अब्बास आफरीदी, कराची किंग्स जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे थे, वो इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर बने हुए हैं। और टॉप 5 विकेट टेकर में ना शाहीन आफरीदी आपको दिखाई दे रहे हैं, ना हारिस रऊफ आपको दिखाई दे रहे हैं। सवाल मेरा आपके सामने ये है कि आमिर, जिनका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो जिस एनर्जी के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस इन्हिमाक के साथ अपने मुखालिफ बैट्समैन को बॉल कर रहे हैं, वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। वो उनके साथ आप नसीम शाह को भी मिलाएं। दूसरा नाम क्या लिया था आपने? आसिफ, हारिस रऊफ और शाहीन। नहीं, बॉलिंग में जो बहुत अच्छी बॉल कर इस वक्त जो है वो लीडिंग विकेट टेकर अब्बास आफरीदी है। अब्बास, राइट, अब्बास को तो हम हमेशा कहते हैं। देखें, एक बात मैं हसन नवाज़ की ज़रूर करने जाऊँगा, इससे पहले कि हम इस मौजू पे मैं आता हूँ। हसन नवाज़ को जो बहुत अच्छा मौका मिला ना, वो रोसो ने 15 ओवर तक बैटिंग की। वो जब आउट हुए हैं तो उस वक्त उसका 40 रन था, आखिरी के 4-5 ओवर में उसने। तो ये ऐसे मौके हर प्लेयर को नहीं मिलते कि वो वहाँ पे वो खड़ा रहे, दूसरे एंड से रन्स बनते रहे, वो खेलता रहे, आराम से सिंगल लेते वक्त उसको बहुत अच्छा मौका मिला, और उसने उसको मतलब मैं एक्सीलेंट तरीके से उसने यूटिलाइज़ करके 100 रन किए। ये तो उसकी मैं बैटिंग की बात कर रहा था। आमिर अपने एक्सपीरियंस से गेंद कर रहा है। मैं उस दिन देख रहा था कि एक लड़का था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, वो फॉरनर था, नीचे उतर के ना हिट मार रहा था। जी। तो वो हमारा एक आमिर जमाल बैट बॉलिंग कर रहा था, उसने 3 वाइड बॉलिंग कर दी बिल्कुल कोने पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप करके। मतलब वो चालाकी करना चाहता, फिर उसने वहाँ पे उसको आउट कर दिया, इसलिए कि वो कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल एच पे, वो यहाँ उतर रहा था तो वो इधर गेंद कर रहा था। तो इस किस्म की चालाकी हमारे इन बॉलर्स ने दिखाई नहीं। आमिर अपने एक्सपीरियंस से गेंदें कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से वो बाउंसर्स भी कर रहा है। हमारे वाले बाउंसर्स इतनी तिखी कर ही नहीं रहे इन तीनों बॉलर्स ने। कोई मुझे तो बेहतर बहुत ही मतलब एक तरीके से आई एम शॉक्ड कि हमारे प्राइम बॉलर्स और उनकी बॉलिंग का म्यार इतना नीचे गिरा है। आमिर अपने एक्सपीरियंस से कर रहा था, उसकी गेंद में स्विंग, मैंने उस दिन भी यहाँ प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो आमिर का गेंद पड़ता है और पड़ के अंदर आता है, जो जिसने उसमें बाबर को लेग बिफोर किया था, शाहीन का हो ही नहीं रहा। शाहीन या तो लेग साइड पे कराए जाते हैं, फिर या तो ऑफ साइड के बाहर गेंद करा देते हैं। आई डोंट नो,
कोई उनसे बात नहीं कर रहा, कोई उनसे डिस्कस नहीं कर रहा। क्या वो किसी और से डिस्कस करते हैं? आई डोंट नो अबाउट दैट। इसलिए कि वहाँ इतने लोग बैठे हुए मतलब, और जो शक्लें हैं वो मैं नहीं पहचानता। तो क्या शाहीन को कोई जाके एडवाइस करे कि बेटा तुम्हारी गेंद गलत गिर रही है, उस जगह पे नहीं गिर रही जिधर गिरनी चाहिए। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा टेस्ट विकेट कीपर साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। और सिकंदर बख्श साहब, आप बात कर रहे थे कल ड्यूरिंग द मैच जो कमेंट्री हो रही थी और 18 प्लेयर को आखिरी 4 मैचों में मौका दिया है, यह तब्दील किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और उसकी तफसील मैं कुछ आपके साथ इस तरह शेयर कर लूँ कि इन्होंने अपना 5वां मैच खेला था जनाब 30 अप्रैल को खेला था और उस मैच में इन्होंने टीम में जो है वो 5 तब्दीलियाँ की थी। फिर उसके बाद 2 मई को ये मैच खेलते हैं, इनका ये 7वां मैच था। इस मैच में इन्होंने 4 तब्दीलियाँ की। फिर 8वां मैच इन्होंने 3 मई को खेला और उस मैच में इन्होंने 6 तब्दीलियाँ की। और गुज़िश्ता रात जो अपना 9वां मैच खेला है, कप्तान भी नहीं खेला इसमें, और ये इनका मैच था 7 मई को और इस मैच में इन्होंने 3 तब्दीलियाँ की। तो ऑलमोस्ट आखिरी 4 मैचों में 18 प्लेयर आगे पीछे कर दिए इन्होंने। देखो याया, जब भी PSL शुरू होता है ना, कोई मुझसे पूछता है जब भी प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं कि आपके ख्याल से टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ 4 मैचों के बाद। देखिए, जो शुरू के 4 मैच होते हैं ना, उसमें आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो कॉम्बिनेशंस आपके दिमाग में होते हैं, वो आपको ट्राई आउट करने हैं। चले 4 नहीं 5 में। अच्छा, ये भी मैं आपकी नॉलेज में लेकर आ जाऊँ। पहले जो 4 मैच थे इनके, पहले मैच के बाद 2 तब्दीलियाँ, दूसरे मैच के बाद 2 तब्दीलियाँ, तीसरे मैच के बाद 2 तब्दीलियाँ। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आखिरी मैच में ऐसा कुछ किया है, ये शुरू से ही टीम में जो है वो तब्दीलियाँ कर रहे हैं। मैं कहने का मकसद ये था कि जो तब्दीलियाँ होती हैं वो शुरू के 4-5 मैचों में होके आपका एक टीम का बैलेंस बन, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर कर रही है। राइट, उनकी एक टीम कॉम्बिनेशन बन गया कि भी ये हमारा है बेस्ट पॉसिबल। और एक आधा आपने बेंच पे रखा हुआ है कि इन केस एक स्पिनर को कुछ होगा तो जैसे कि शादाब अनफिट हो गया तो ये आ जाएगा, फास्ट बॉलर को ये आ जाएगा, बैट्समैन, बाकी आपकी एक टीम सेट हो जाती है। ये होना चाहिए, मगर आप रैपिडली करते हैं तो फिर कुछ तरह की। मैं एक ज़रूर छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ, तुम इजाज़त दे दो मुझे। परसों की बात है, जिस दिन पेशावर और मुल्तान का मैच हुआ था। मैं शाम को 4 बजे जिम से वापस आ रहा था, रेडियो लगाया था। मैं रेडियो जो है गाड़ी में सुनता हूँ, जब भी मैं आ रहा हूँ तो रेडियो सुनता हूँ। FM पे एक खातून, मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, एक खातून प्रोग्राम कर रही थी और उन्होंने कहा कि जी कल जो है, हंस के कह रही थी, कल जो है पेशावर और कोयटा का मैच था, सॉरी पेशावर और मुल्तान का मैच था, 2 दोस्तों के दरमियान मैच था और उसका भी फैसला। अब मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने लिखा उसको लाकर, मैंने कहा कि मैं लड़कों को बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ क्रिकेटर्स आपकी खिंचाई नहीं करते, वहाँ पे खातून बैठी हैं वो भी आपकी खिंचाई कर रही थी इस बात पे। तो आप हमें ब्लेम करते हैं कि जी हम बैठ के बातें करते हैं, वहाँ आप कभी FM सुन लें। मैं तो रेगुलर सुनता हूँ जब मैं गाड़ी में होता हूँ। तो वो खातून ने बड़े हंस के कहका लगा के बोला भाई 2 दोस्तों के दरमियान मैच था, एक जीत गया एक हार गया। अब मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब। ठीक है राशिद लतीफ़ साहब, जो सबसे ज़्यादा चेंजेस किए हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, 20 तब्दीलियाँ की हैं मुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर ने। और लास्ट मैच जिसके ऊपर आपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया मुल्तान सुल्तान की तब्दीलियों के हवाले से, 7 तब्दीलियाँ उन्होंने उस मैच में की। अगर 7 नहीं करते तो शायद वो भी नीचे ही रहते, लेकिन अब वो कोयटा के साथ जो हैं वो शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर 20 तब्दीलियाँ करके नताइज हासिल कर रही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो स्ट्रगल कर रही है। जी, कोयटा का ये है कि शुरू में उन्होंने जो गलतियां की बाद में नहीं की, उनकी वही टीम तकरीबन वही खेल रही है। शुरू में उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की थी, चाहे वो फॉरनर प्लेयर हो, फिर चैपमैन लेट आए, फिर लुकमान तारिक का अनफिट हो जाए, वो बॉलिंग एक्शन का हो गया, उनको वो वापस आ गए। सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं बात दुरुस्त है। 7 चेंजेस की जो बात कर रहे हो, सिकंदर भाई जो बात कर रहे हैं वहाँ की प्लेयर्स की या मैच हारने की या जीतने की, वो हमने शो किया था, या भाई के साथ हमने शो किया था, मैं और अहमद ने, और उसमें हमने इंडिकेट कर दिया था कि यार ये मैच तगड़ा होना चाहिए। मेरी नज़र फाइनल पे नहीं होगी, मेरी नज़र इस मैच के ऊपर है। और क्योंकि आपका जो PSL का ब्रांड है ना, उसको सेव करना होता है। इतने आराम से मैच कौन दे देता है? आपने 7 चेंजेस कर दी, जीत जाओ हार जाओ किसी को फिक्र ही नहीं है, PCB भी कुछ नहीं कह रहा, एंटी करप्शन भी कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि आप लोग गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये तो हो गई चेंजेस। मैं PSL 7 की बात करता हूँ या 8 की 7 की कर लेता हूँ। आपको चेंजेस मैं बताता हूँ कि कितनी की है। टीम में वो लड़के ही गायब कर दिए,
जी। पिशावर दलमी के पास थे सलमान इरशाद, अली माजिद, समीन गुल, सिराजुद्दीन, खालिद उस्मान, आमिर खान, मोहम्मद उमर, हारिश अली खान, यासिर खान, अम्माद भट्ट। ये दूसरी फ्रेंचाइज में चले गए, 10 लड़के तो यही हो गए। अब आ गए हम लाहौर कलंदर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बस इस पे। सोहेल अख्तर, अहमद दानियाल, दिशान अशरफ, माज खान, सईद फरीदून, मोहम्मद इमरान। कराची किंग आमिर यामीन, मोहम्मद इलियास, उमैद यासिर, रोयल नजीर, मोहम्मद इमरान, फैसल अकरम, कासिम अकरम, तला एहसन एंड मोहम्मद ताहा। ये सब नहीं है। फिर आते हैं कोयटा ग्लेटर, लास्ट है अब्दुल बंगलजई, आशिर कुरैशी, एहसन अली, अली इमरान, गुलाम मुदस्सिर, हसन खान, मोहम्मद इरफान एंड मोहम्मद शहजाद। ये क्या हो रहा है? मतलब कि आपने जो सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें से 8-8, 10-10 आपने ऑफलोड कर दिए। कैसे कर दिए? अच्छे नहीं थे या आपको पसंद नहीं आया बाद में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सेटिंग के ऊपर सारे लड़के पिक हो रहे होते हैं। एक प्लेयर एक जगह, अहमद दानियाल की मिसाल लेता हूँ, लाहौर के अंदर 3-4 साल रहा, फिर उसके बाद उसे शिफ्ट करता है, दूसरी फ्रेंचाइज में चला जाता है, वहाँ बगैर खेले तीसरी फ्रेंचाइज में। अम्माद भट्ट की यही कहानी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उठाती है, फिर उसके बाद लाहौर के अंदर उठाती है, उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर उठाती है। पता नहीं कितनी टीमों में मैच कितने खेले, 5 खेले 5-10 सालों में। तो ये सब मॉनिटर करना चाहिए, कौन सा प्लेयर कहाँ पे। आमिर अजमत की बात करें, मुल्तान सुल्तान 2021 में एज एमर्जिंग खेलता है, 5 मैच खेलता, कुछ नहीं करता, दोबारा उठाया, किसने उठा लिया इसको? किसने पिक कर लिया? तो आपकी बेसिक गलत। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं कराची किंग में भी 2 साल रहा हूँ, पूरे भरपूर काम किया है, और 2 साल में कंसल्टेंसी की है, मुल्तान सुल्तान की भी की है। तो बहुत आइडिया है कि क्या गलतियां होती है, समझाने की कोशिश की। अगर नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट नुकसान कर रही है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ राशिद, मुझे ये बताओ, जो मेरा जो आइडिया है ना सिलेक्शन का, जो भी लड़के PSL के लिए अनाउंस होते हैं, या तुम्हारी इजाज़त के साथ मैं पूछूं। जी बिल्कुल। डोंट यू थिंक कि ये हमें उन्हें पिक करना चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? मेरे पास मैं लिस्ट बना रहा हूँ उस वक्त बैठ के, जब PSL ख़त्म होगा, जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, मैं बताऊंगा कितने लड़के इसमें खेल रहे हैं जिनका कोई वजूद कहीं नहीं है। कैसे हो सकता है कि एक लड़का यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, बगैर मैट्रिक किए, बगैर इंटर किए उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए? ये नहीं होता। इसी तरह क्रिकेट को भी हमें इसी तरह चलाना है। आपको जो लड़का स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं हो सकता कि आप घर से आपके दोस्त को उठा के लाएं और PSL में खिला दें इसलिए कि वो सड़कों के ऊपर बड़े बड़े छक्के मारता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं क्रिकेट बोर्ड को एक आइडिया दे रहा हूँ, या मेरी एज अ क्रिकेटर रिक्वेस्ट है कि आप एक क्राइटेरिया बनाएं सिलेक्शन का। अभी जो राशिद ने इतने लड़कों के नाम बताए जिनको मैं जानता भी नहीं कहाँ हैं, वो किधर चले गए, वो बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा एक और चीज़ राशिद, सॉरी प्लीज डोंट। इसका जवाब दे दूं मैं, इसका जवाब दूं। अच्छा सवाल है आपका। देखिए इसमें सिकंदर भाई, एक तो ऑप्शन का है, इसमें अभी जो ड्राफ्ट में होता क्या है कि 25 पाकिस्तान रुपीज है, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, इस तरह की कैटेगरीज बनी हुई है। इनको कैसे पता? ये 6 फ्रेंचाइज मिलके प्लेयर्स की कैटेगरीज करते हैं, अपनी टीम की नहीं करते, बाकी प्लेयर्स की 5 फ्रेंचाइज मिलके करती हैं। वो कैसे बोल सकते हैं 50 लाख का ये प्लेयर है, ये 75 लाख का है? वो उठ भी रहा है, उसने 5 मैच भी नहीं खेले, 4 मैच खेले, अगली फ्रेंचाइज में चला गया। वो वजह यही है कि बिग बैश की तरह कर लें। या तो ओनरशिप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास है, उन्होंने सेठों को नहीं दी हुई, या ओनरशिप नहीं दी हुई, उन्होंने खुद रखा हुआ है। और या तो इंडिया की तरह कर लें, ऑप्शन पे कर लें कि बिड होगी कि सिकंदर बख्श साहब की प्राइस कितनी है, तो वो 6 फ्रेंचाइज मिलके अगर उनको चाहिए होगा, चाहे वो 10 लाख में ले, चाहे वो 2 करोड़ में ले, वो उनकी मंशा होगी। ठीक कह रहे हो। अच्छा राशिद लतीफ़, आखिरी सवाल, राशिद तुम उनके साथ इन्वॉल्व है, इमर्जिंग प्लेयर की क्या फीस होती है? 25 लाख, मैं बता देता हूं। उस वक्त 10 लाख होती थी, और $10,000 शायद, अभी 25 लाख होगी। और 25 लाख रुपए आप एक ऐसे प्लेयर को दे रहे हैं कि जिसने ना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, कहीं दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। मैं हर एक का देख रहा होता हूँ, जो नया बच्चा आता है मैं उसको खोल के देखता हूँ कि भाई क्या है, पता ही नहीं चलता। अच्छा ये पाक भारत जो सूरत हाल है, सिकंदर बख्श साहब आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, और इससे पहले कि आप राशिद लतीफ़ से सवाल कर लें, जो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तान तो हर बार क्रिकेट खेलने के लिए गया है। अब एक ऐसे वक्त पर दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव है, कशीदगी है, जब भारत में IPL हो रही है, पाकिस्तान में PSL के मुकाबले हो रहे हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो सोच भारत की है, 99 में तो उस वक्त भी हमने अपनी टीम को खेलने के लिए भेजा था, जब फिरोज शाह कोटला की पिच को जो है वो शिवसेना के शरपसंदों ने खोद दिया था, लेकिन हमने उस वक्त भी अपनी टीम को भेजा। लेकिन भारत
2008 के बाद से पाकिस्तान खेलने नहीं आया, तो अब ये जो सिनेरियो है इसको आप क्रिकेट के उसमें किस तरह देख रहे हैं? देखिए, क्रिकेट के हिसाब से तो बहुत ख़राब हो जाएगा। और आपने ये बात छेड़ी दी है, तो मैं परसों कल के अखबार में था, शायद कल के अखबार में पूरा गौतम गंभीर नाम है ना उसका पूरा स्टेटमेंट आया था कि अब हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की सरकार में भी वो माजी में काम करते रहे हैं, तो वो सियासत में भी रहे, सियासत छोड़कर अब वो क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं, तो वो इसी तरह के बयान देते हैं। वो ऐसी सियासी आदमी है वो ठीक है, रहने दें उनको, वो भी हैं, वो कीर्ति आज़ाद भी। लेकिन सुनील गावस्कर ने जो एशिया कप के हवाले से गुफ्तगू की है उसको भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैं अब क्या कह सकता हूँ, मैं तो पिछले 1.5 साल से आपके साथ में प्रोग्राम करता रहा हूँ, सबके साथ मैं करता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार ना जाओ, हमें इंडिया से अब एक टक्कर लेनी है क्रिकेट में भी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इंडिया को इसी प्लेटफॉर्म से बैठ के कि सर आप हमसे ना खेलें, जैसे गौतम गंभीर कह रहे हैं ना, आप मना कर दें कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे, हम फोरफिट कर रहे हैं मैच, करें, वरना हम कर दें, वो करें ना। इसलिए कि उनको बहुत गरूर है अपने ऊपर कि जी हम सबसे ताकतवर, हम सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास, हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ हैं। तो फिर कर दें, आप कह दें कि जी वर्ल्ड कप का जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का वो हम फोरफिट कर देंगे, ताकि इसका झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, बस सिंपल। राशिद लतीफ़ साहब, बड़े गंभीर मसला है गौतम गंभीर का। वो तो एमएलए रहे हैं, उनका गंभीर है सर, वो गंभीर ही बात कर रहे हैं। कीर्ति आजाद, वो उनके अपने मसाइल हैं, हम उसको जाना नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान ने पहल की है, हाथ भी बढ़ाया और पाकिस्तान खेलना चाहता है हमेशा। बाकी गेम का है कि हालात के ऊपर डिपेंड करता है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने कभी भी जंग हो या ना हो, उसके बाद भी पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं लाया, ये भारत ही लेके आया। और जब से मोदी की सरकार आई है 2014 से, तो ताज्जुब अगेंस्ट द मुस्लिम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। पहले नहीं था इतना ज्यादा, पहले आपकी अपनी टसल थी, एक मुकाबला होता था, एक जंग होती थी। ये दूसरी तरफ लेके जा चुके हैं इस वक्त, और ये सही नहीं है दोनों ममालिक के लिए। पाकिस्तान फिर भी अभी भी बहुत ही मोहब्बत से काम ले रहा है। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ रियाज इस बात पे कि देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा शर्म की बात है ना, वो ये है कि ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना इंग्लैंड, ना साउथ अफ्रीका, जितने दूसरे ममालिक हैं वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, एक मुल्क है वो अपनी बदमाशी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, तो आप तो बोलें, कोई बोलता ही नहीं है। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट जो क्रिकेट के अंदर है, दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट। और ये बहुत ही दुख की बात होती है कि जब सब कुछ हो जाता है तो फिर कोई एक गोरा बोल देता है, इधर से उधर से एक बयान दे देता है। एनीवे, पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि अब आइंदा हम बिल्कुल ना जाएं भारत, जब तक कि वो यहाँ ना आए। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, जियो स्पोर्ट्स फ्लोर से। इतना ही